तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस एक न्यू क्लासिक अपडेट एक वीडियो लेकर। तो आज वाले वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की। और अभी आपको पता है 24 तारीख है और आज सुबह सुबह नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है ABUMB के ऊपर। या आपका जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुका है बीएससी नर्सिंग का। तो जल्दी से जल्दी अब इस फार्म को पढ़ लीजिए। यानी मेरे हिसाब से 2 दिन आपको रेस्ट करना है, रुकना है। अभी तक फार्म नहीं भरना है जब तक आपको पूरी संपूर्ण डिटेल ना आ जाए। 2 दिनों के बाद में आपको फार्म भरना है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो भी अपलोड आसानी से पूरी हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इसके अंदर छोटी सी जो है बदलाव भी हुआ है वो भी दिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना। पूरा वीडियो देखो, संपूर्ण जानकारी आपको मतलब कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखो। यहाँ पर लिखेंगे तो अपना आ जाएगा, यह आ गया ABBMU, अपना ABVMU आ गया है। और ये सबसे पहली जो वेबसाइट है वो भी हमारी वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर हम चलते हैं। अब बच्चों आपको देखो नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सबसे नीचे ये यहाँ पर लिखा आएगा, देखो ये वाला, ये सबसे नीचे आप चलोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपके। ये देखो यहाँ पर आ गया BSc नर्सिंग 4 ईयर, सब कुछ यहाँ पर आपको लिखा डिटेल्स में। ये देखो यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जो नीचे क्लिक हर लिखा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो BSc नर्सिंग और एक हिंदी, और एक मेगा पोस्ट बेसिक। तो आपको ये जो है पोस्ट बेसिक वाला नहीं करना, आपको ये वाला करना है। और आपको समझ में आ जाए इसलिए हम हिंदी समझने जमा रहे हैं। अभी रजिस्टर कैसे करते हैं वो भी बताएंगे आपको, सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो आपको देख सकते हो हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सूचना पत्र ये भी जल्दी का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा कि संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा CN नई टी, ठीक है, NTT मतलब 2025, ठीक है, ये भी देख लो आप। अब सेक्शन शस्त्र जो है 25-26 का ये है। प्लस आप देखोगे कि AB और VUM में जो संबंधित समस्त सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग विद्यालयों के एवं और जितने भी वो लखनऊ KGMU और लखनऊ RMLIMS लखनऊ और UPAMS सैफई LLRM मेरठ के लिए, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, सबके लिए जो है आपकी फार्म फिल करना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इन एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपका जो है कोई भी कॉलेज के अंदर फार्म फिल मतलब एडमिशन नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर लिखा है कि आवेदन फॉर्म की उपलब्धता, यानी कि आवेदन फॉर्म कब लागू हुए हैं 24 मार्च को, यानी कि आज ही हुए हैं सोमवार को। आवेदन की अंतिम तारीख जो तिथि है वो आपकी क्या होने वाली है 26 अप्रैल 2025, यानी करीबन 1 महीना पड़ा है। फॉर्म संशोधित विंडो, अब आपको फॉर्म भरने के बाद में यदि आपको कोई स्पेलिंग वगैरह कोई गलत आपने भर दी है तो सही करने का मौका भी मिलेगा आपको। कितने 26 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में। फिर यहाँ प्रवेश पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता, प्रवेश पत्र कब आपको मिलेंगे वो 14 मई को मिलेंगे। प्रवेश परीक्षा कब होगी 21 तारीख को। तो बच्चों ये सबसे खास बात है कि 21 मई को आपका एग्जाम होगा। और यहाँ लिखा प्रवेश परीक्षा का स्थान प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। अब जहाँ पर आपका प्रवेश पत्र जो कहाँ पर जो आपका सेंटर आने वाला है वो इस प्रवेश पत्र के ऊपर अंकित होगा। परीक्षा की वेबसाइट तो है, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानकारी दी जाएगी। अब कोई भी जो जानकारी वो परीक्षा के ऊपर दी जाएगी। फॉर्म में संशोधन की अनुमति केवल सीमित प्रविष्टों के लिए होगी और प्रवेश पत्र की संबंधित तिथि होगी। ये जो आप चीज़ें लिखे देख लेना। और ये इनके वेबसाइट है, ये इनका ईमेल है, ये इनका वेबसाइट है और ये इनका ईमेल है और ये इसके हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आप संपर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि सामने ये आपकी चीज़ें हैं जो आप बता रखा है किस फॉर्मेट में ये सारे दिए रखी है, वो सूची है कि फॉर्म किस तरह है सभी बताएंगे। पहले सामान्य सूची आप देख लीजिए। इसमें लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, द्वारा शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्ष के प्रवेश के लिए संयुक्त जो है अपना नर्सिंग प्रवेश परीक्षा जो है आयोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। अब इसमें लिखा है कि आपकी जो ABUMB की से संबंधित समस्त जो जानकारी प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालय के लिए है। इसमें लिखा है कि SGPGIMS लखनऊ और सारे कॉलेजों के नाम दिखाए गए हैं। जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उपरोक्त सभी संस्थाओं
विश्वविद्यालयों के सभी प्रवेश शैक्षणिक जो है 25-26 के लिए संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे। जितने भी एडमिशन है फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सबके लिए जो है आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, प्लस आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपकी जो संयुक्त नर्सिंग प्रवेश के लिए केंद्र निम्नलिखित, आपका एग्जाम कहाँ करें, आपका सेंटर कहाँ दे सकता है, ये इसके लिए आप फॉर्मेट है। यानी आगरा आपको मिल सकता है, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा और कानपुर, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर। मतलब ये जितने सेंटर है आपको यहाँ पर कुछ मतलब 18 जगह बताइए, कहीं भी आपको सेंटर दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है हिसाब तरीकों से केंद्र निम्नलिखित शहरों में होंगे। अब जो बात करेंगे अपन और प्रवेश ऑफलाइन प्रक्रिया में आयोजित और प्रवेश जो है, तो यहाँ पर मेन चीज़ लिखी है, यहाँ पर प्रवेश जो है प्रवेश परीक्षा लिखी है। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा जो है आपका 30 नंबर पॉइंट के प्रवेश परीक्षा जो है ऑफलाइन प्रक्रिया में आयोजित की जाएगी और द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगी। आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा भरे जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म हम सबको पता है, आवेदन फॉर्म डाक और अन्य किसी माध्यम से घर पर नहीं आएंगे, ये बात हमें सबको पता है। और ये 4 वर्षीय कोर्स होगा प्रवेश परीक्षा के लिए, मतलब CNET वाला एग्जाम दे रखा है ये। प्लस में बात बोला 24 मार्च सोमवार के वेबसाइट पर ये उपलब्ध होंगे और आज 24 तारीख है केवल पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन ही स्वीकार। और आपको फॉर्म जो है संपूर्ण रूप से भरना है, नहीं तो आपका मान्य नहीं होगा। अब देखिए परीक्षा शुल्क क्या है सभी पूछते हैं, तो देखते हैं हम। आरक्षण और पिछड़ा वर्ग और OBC अभ्यर्थी की प्रवेश परीक्षा जो है वो करीबन 3000 रुपये रखा गया है। और अनुसूचित है और जनजाति ST ST PW और सबके लिए जो है 2000 रुपये रखा गया है। ठीक है, अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने के साथ परीक्षा शुल्क फॉर्म शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना, आपको ये लिखा है। परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा, किसी भी अन्य परीक्षा के लिए हस्तांतरित नहीं है और परीक्षा शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा, सबको पता होता है चीज़ें। आयु पर अब आयु सीमा देख लीजिए, आयु क्या है इसके अंदर। आयु लिखा प्रवेश के लिए न्यूनतम 31 दिसंबर 2025 या उसके पूर्व जन्म 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको देख सकते हो 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग के अंदर, और भौतिक रासायनिक और विज्ञान जीव विज्ञान में PCB के अंदर आपको कम से कम 45% से पास होना चाहिए। ठीक है, और जो अपना ST वगैरह सब आते हैं उनके लिए जो है 40% रखा गया है दायरा। ठीक है, BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश पात्र के लिए 12वीं पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय है और अंग्रेजी होना बहुत जरूरी है 12वीं के अंदर, वो तो सबका होता ही है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य और ओपन स्कूल से वो होना चाहिए। और इसमें लिखा ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा विज्ञान विषय के अंग्रेजी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। कलर ब्लाइंड अभ्यर्थी पात्र हैं, या कलर ब्लाइंड जो विद्यार्थी होते हैं वो पात्र हैं, बशर्ते कि ऐसे अभी तो ने कलर सुधारात्मक कॉन्टैक्ट लेंस तथा चश्मा पहना हो। ठीक है, ये बात भी लिखी है और ये सारी चीज़ें हैं आपको देख। विवाहित अभ्यर्थी भी चयन के लिए पात्र है, सारी चीज़ें आपको दिखा दी गई है, अपनी टिपोटेड नहीं है। आरक्षण नीति जो है वो आपको देखे कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण जो विधि है वो देखो, इसके अंदर क्या ज़्यादा नहीं है इतनी। इसके अंदर एक चीज़ ये देखो आपकी भाई, एक इसके अंदर लिखी है कि विकलांगता के लिए आरक्षण जो है निचले अंग 40% से 50% तक, लोको मोटर विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए 5% 36 आरक्षण। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आरक्षण वाला सिस्टम। ठीक है, फिर हम नोट कर प्रवेश लेने वाले PW अभ्यर्थियों ने निचले अंग वाले, ये सारे जो लिखे हैं आरक्षण वाले हैं, जितने जरूरी नहीं है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी। अब ये मोटी चीज़ है कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन लेना है तो जो विद्यार्थी है वो मोटे तौर पर जो है सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कोई भी कॉलेज में यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आप गवर्नमेंट कॉलेज जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है। इसमें 5 सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी ने 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश के उत्तीर्ण की हो, ऐसा होना चाहिए। अल्पसंख्यक और अन्य किसी श्रेणी शैक्षणिक संस्थाओं का आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदंडों के अनुसार होगा, केवल भारतीय नागरिक हेतु पात्र होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को निर्देश। अब देखो ये कुछ चीज़ें जो आपको मैं फटाफट दिखाने वाला हूँ, जरूरी इंपॉर्टेंट होगी वो फटाफट आपको देखनी, क्योंकि हमें पास समय बहुत कम है, तो फटाफट देख लेते हैं, 1 मिनट टाइम देख लेते हैं। चलो फटाफट देखते हैं क्या लिखा है। अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए पूर्व ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा। जब आप ई-मित्र पर फॉर्म भराते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाई फॉर्म में क्या चीज़ है, क्या अलग बदलाव हो, सब पूछना है ई-मित्र वाले दुकानदार को। ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर जाना है, इसके ऊपर कोई भी आवेदन फॉर्म डाक या किसी अन्य पास से घर पर नहीं आएगा, सबको पता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन
फॉर्म पर सभी जानकारी सही होनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें ये लिखा है कि आपके जो ये देखो आप ABVMU से संबंध समस्त सरकारी प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालय और जितने भी वो कॉलेजेस है वो पाठ्यक्रम माध्यम से होंगे। मतलब वो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट प्राइवेट हो, सिलेक्शन इस एग्जाम से होंगे। यदि किसी विद्यार्थी ने अभ्यास या किसी अन्य कारण से परीक्षा में उपस्थित होने के उद्देश्य से गलत जानकारी प्रदान की है तो अभ्यर्थी को भविष्य में प्रवेश परीक्षा से वंचित कर दिया। और ये लिखा है कि भाई कोई भी बच्चा है, यदि अभ्यर्थी ने अभ्यास या किसी अन्य कारण से परीक्षा में उपस्थित होने के उद्देश्य से गलत जानकारी प्रदान की है तो अभ्यर्थी को जो है परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। अभ्यर्थी केवल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से पंजीकृत करना चाहिए। ईमेल आईडी और नंबर पंजीकृत करना होगा क्योंकि सभी जानकारी संचार पंजीकृत ईमेल पते और मोबाइल पर भेजे जाएंगे। जो भी आपकी सूचना है वो मोबाइल पते या फिर ईमेल के ऊपर भेजे दिए जाएंगे। ठीक है। सुरक्षा उद्देश्य के लिए उन्हें अपना पंजीकरण नंबर किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ जमा नहीं कराना चाहिए। और और सबको पता ही चीज़, छोटी छोटी मोटी चीज़ आपको पता नहीं, मतलब बच्चा आप बड़े हो आप सबको पता होगा। और पंजीकरण कंडीशन, ईमेल, मोबाइल पंजीकरण सबको पता है किया जाएगा। अभ्यर्थी को पंजीकरण आईडी, लॉगिन, पासवर्ड नोट करना होगा। ये सारी चीज़ें जो आपको सबको पता है, ये सारी चीज़ का आपको देखनी है कि फॉर्म फिल करते किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सब कुछ आपको पता दी जाएगा। प्लस आपको ये भी जब और फॉर्म, एक बात बताऊँ, जब फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म की जो है आपको फोटो कॉपी जरूर लेनी है। अब ये ऑनलाइन आप फॉर्म जब भरोगे तो उसका एक परफॉर्मा लिखा है, फ्लो चार्ट लिखा है। ये सबसे पहले आपको पंजीकृत करना है, फिर आपको लॉगिन आवेदन फॉर्म भरना है, फिर व्यक्तिगत विवरण करना है, फिर पता करना है, और फिर शैक्षणिक योग्यता केंद्र से प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी, फिर फोटो, हस्ताक्षर एवं सत्यापन सीट होनी चाहिए, फिर बैंक एवं खाता विवरण आवेदन फॉर्म पूर्वावलोकन होना चाहिए, लाइव फोटो अपलोड करना होगा आपको, लाइव फोटो अपलोड करना होगा और शुल्क भुगतान करना होगा और अंतिम फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। ठीक है। फिर हम आवेदन फॉर्म भरने के चरण देखते हैं। तो चरणों में सबसे पहले पंजीकरण वाला सिस्टम होगा। अब हमें BSc नर्सिंग रजिस्टर बटन पर क्लिक करके अपने पंजीकरण करना होगा। प्रथम आपका नाम लिखना है, कक्षा 10वीं के प्रमाण। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई यहाँ पर कि 10वीं के जो प्रमाण पत्र है आपका, जो मार्कशीट है उसको साथ में ले जाना है, उसके मुताबिक आपको सारे फॉर्म भरने हैं। पहले तो आपका प्रथम नाम लिखना है, फिर मध्यम नाम लिखना है, फिर अंतिम नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है और जन्म तिथि लिखनी है और लिंक क्या वो लिखना है, ईमेल भरना है और मोबाइल नंबर आपको वैकल्पिक जो है वो लिखने हैं, वेबसाइट नंबर लिखने हैं आपको, आपकी श्रेणी है वो क्या है वो श्रेणी लिखनी है और उप श्रेणी लिखनी है, आपको सारी चीज़ें करनी है। फिर अभ्यर्थी को पंजीकरण भरी हुई जानकारी और पूर्वावलोकन करना चाहिए और पंजीकरण सूचना के अंतिम प्रस्तुतिकरण से पहले उसकी पुष्टि करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आपको मतलब फॉर्म सबमिट करने से पहले, फीस भरने से पहले आपको एक बार वापस चेक करना है कि मैंने भाई फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा है, स्पेलिंग सही है या नहीं है। ठीक है। और मेरे हिसाब से जो फार्म और री विंडो खुलेगा उसके अंदर मुझे लगता है पैसे लगेंगे आपके, फ्री में तो मुश्किल है, मुझे नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि जानकारी पुष्टि के बाद अभ्यर्थी को उनके पंजीकरण ईमेल, मोबाइल पर 2 अलग अलग सत्यापन OTP प्राप्त होंगे। जब फार्म भर दोगे तो आपके पास OTP नंबर भी मिलने वाले हैं आपको और मोबाइल नंबर, ईमेल सत्यापित करना होगा आपको। पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी को उनके पंजीकरण मोबाइल नंबर, ईमेल, विशेष पंजीकरण ID संख्या और 1 टाइप लॉगिन पासवर्ड प्राप्त होगा। इस चरण में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत विवरण आवेदन फॉर्म के स्वतः भर जाएंगे और पंजीकरण दौरान प्राथमिक जानकारी के बाद किसी भी चरण में बदलाव परिवर्तन नहीं होगा और फॉर्म संशोधन विंडो के समय सीमित क्षेत्र में संपादन की अनुमति होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फॉर्म के अंदर छेड़छाड़ कर सकते हो, री विंडो खुलेगी। कोई सीमित क्षेत्र होंगे जैसे नाम वगैरह, उनमें आप छेड़छाड़ कर सकोगे भैया। मैं तो वो निधि आवेदन फॉर्म के अभ्यर्थी विवरण, नाम सब पता होगा, आपको करना होगा और कॉपी लेनी है आपको, ये बात तो जरूरी है। फिर दूसरी है लॉगिंग एवं आवेदन फॉर्म भरना। ये 30 से 40 के लॉगिंग कैसे करते हैं, ये सभी बटन दबाना है। प्रथम लॉगिंग के लिए अभ्यर्थी को सारी चीज़ें बता दी है मैंने आपको। अब व्यक्तिगत फॉर्म फिर पता आपको, इस चरण में आपको अभ्यर्थी आवासीय शहर राज्य सब कुछ भरना है। फिर शैक्षणिक योग्यता के अंदर प्राथमिकता लिखनी है आपको, कहाँ पर है, फोटो अक्सर अपलोड करने हैं आपको। ये देखो ये फोटो का दायरा लिखा है सीवर के, यहाँ पर जो लंबाई है इसकी वो होनी चाहिए कितनी, 4.5, चौड़ाई जो है 3.5 होनी चाहिए। और फिर हस्ताक्षर अपलोड करने, हस्ताक्षर अपलोड करने के देखो इसमें बड़ी चीज़ ये है कि इसमें लिखा है फोटोग्राफ साफ पृष्ठभूमि के समान, पूरा चेहरा बिना चश्मे के होना चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए। अभ्यर्थी का नाम जो है वो फोटो दोनों लेने की अतिथि वो भी नीचे दिए गए सैंपल की तरह दर्शाया जाना। मतलब आपका देखो वो जो आपका अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़, यानी आपके फोटो के नीचे जो देखो नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, आपकी जन्म तारीख होनी चाहिए, सब होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। ठीक है। फोटो जो कोई इतनी KB की होनी चाहिए और इतना ये सारे सेंटर में बता दिया गया है। ठीक है। हस्ताक्षर अपलोड करना, हस्ताक्षर कैसे अपलोड करेंगे, हस्ताक्षर जो है काले बॉल पॉइंट पेन से सीधी लिखावट में होने चाहिए। कोई यार टेढ़ा मेढ़े आप कोई बच्चे से समझ रहे हो
कि ऐसे सिग्नेचर नहीं चलेंगे आपके, सिंपल सीधी राइटिंग। यदि चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, जैसे कि किसका नाम राहुल है तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, इसमें जो सेंटीमीटर इतना KB का, फिर यहाँ पर लिखना है राहुल, तो आपको सिंपल से छोटा एक अक्षर में राहुल लिखना है और सीधा लिखना है। ऐसे नहीं आप फालतू में, जैसे राहुल है तो आप फालतू में ऐसे करते हो, नहीं, ठीक है। सिंपल अक्षर में लिखना है, सिंपल राइटिंग में। सत्यापन फॉर्म अपलोड करने के लिए निर्देश, ये आप अपलोड करना है। यदि किसी भी चरण या पद पाया गया, ऐसा फोटोग्राफ जाली है, गलत नहीं होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। आवेदन फॉर्म 5 में बैंक खाता, ये सारे अपलोड करना है आपको। लाइव फोटो अपलोड करना है, अच्छी रोशनी और सब अच्छी जगह खड़े होकर करना है आपको। और ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अंतिम फॉर्म सबमिट, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। प्रवेश पत्र, अब देखो प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर पासवर्ड का उपयोग करके व्यक्ति का। अब पासवर्ड नंबर OTP सबको ध्यान से रखना है। अब इसमें यह भी लिखा, अभ्यर्थी उसके प्रवेश पत्र लिखित उल्लिखित तिथि समय आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र रंगीन प्रिंट आउट लेना, अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आपको क्या करना है, इसमें बता दिया गया है कि प्रिंट कैसा लेना है, वो भी बताया गया है इसके अंदर। रंगीन प्रिंट लेना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं लेना, आपको रंगीन प्रिंट लेना है। इसमें साफ तरीके से लिखा है अभ्यर्थी को प्रवेश पर डाक से नहीं भेजा जाएगा, ये बात लिखी है। ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा, सबको पता है। और परीक्षा डुप्लीकेट प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र, और डुप्लीकेट जो है नहीं होना चाहिए, सबको पता है। अभ्यर्थी को प्रवेश नष्ट नहीं करना चाहिए, उसकी अभ्यर्थी बदला नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। प्रवेश पत्र निकट तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है। डिजिटल यानी फोन में, आप ऐसा नहीं फोन में कोई स्क्रीनशॉट ले लो और वो बता दो, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब परीक्षा के लिए कुछ बातें जान लेते हैं अपन कि परीक्षा क्या है, कहाँ पर होगी, सारी चीज़ें देख लेते हैं अपन। देखो तिथि जो है आपको पता होगा, परीक्षा की तिथि 21 तारीख बताई गई है मैंने, मई। और समय जो 11 बजे से 1:20 तक हो गए और 140 मिनट आपको मिलेंगे। परीक्षा केंद्र जैसा प्रवेश पत्र में वर्णित होगा। अब इसमें लिखा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और इसमें लिखा है प्रश्न का उत्तर ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट यानी कि OMR शीट पर केंद्र से प्रदान किए गए काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 120 होगी। प्रत्येक सही उत्तर पर 0.1 प्रदान किया जाएगा और गलत या 1 से अधिक उत्तर पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। मोटी चीज़ ये है कि आपको नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी बार, ये साफ लिखा है यहाँ पर। आपको दिखा देता हूँ, एक बार वापस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है, ये लाइन आपको पढ़नी है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 0.1 प्रदान अंक प्राप्त किया जाएगा और गलत या 1 से अधिक गलत उत्तर पर गलत या 1 से अधिक उत्तर पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, ठीक है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हिंदी दोनों होगा। पाठ्यक्रम देख लीजिए, अब पाठ्यक्रम का ही है आपका। अब पाठ्यक्रम जो है आपको एक में बता देता हूँ। पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट कक्षा 12 इस तरह नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगी आपकी। भौतिक विज्ञान आएगी 12%, 20%। रसायन विज्ञान आएगी आपकी 20%। विज्ञान आएगी यानी जनरल विज्ञान, जीव विज्ञान होती है, वो आएगी 20%। और अंग्रेजी जो है आपकी अंग्रेजी आएगी कितनी, 20%। अब कुल मिला के इंटरमीडिएट यानी समझ लें आप 11वीं और 12वीं, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो 11वीं का भी होगा, 11th और 12th दोनों का सिलेबस आपका आने वाला है। तो ये चीज़ें सिलेबस है, आपको दोनों का पढ़ना है, संपूर्ण सिलेबस है। लेकिन ये बात जरूर बताइए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगी 20%, भौतिक विज्ञान आएगी 20%, जीव विज्ञान आएगी 20% और रसायन विज्ञान अंग्रेजी आपकी 20%। और मेरे हिसाब से जनरल विज्ञान जनरल साइंस भी आपकी आएगी मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से हम मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन सबके आएंगे मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगर न्यूनतम हत्ता, अब देखो ये इसमें लिखा है कि आपके न्यूनतम अहंता अंक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा न्यूनतम अहंता मानदंड पर इस प्रकार होंगे। अब देखो सामान्य पर आप लिखा है कि 50% होने चाहिए परसेंटाइल। फिर सामान्य PW के लिए 45 और ST वाले 40% और यहाँ SC के लिए भी 40% रखा गया है। अब इसमें ये लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर पालन किए जाने वाले, अब कितना वो क्या पालन करना है परीक्षा देने जाओ तब। रिपोर्टिंग समय 9 बजे होगा, 2 घंटे पहले आपको जाना है वहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा जो है केंद्र प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन की जाएगी। सारी चीज़ें बताएं। किसी भी अभ्यर्थी को प्राप्त 10-15 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश अनुमति नहीं। अब 10-15 बजे के बाद 10-15 के बाद में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी आपको 9 बजे तक प्रवेश पत्र केंद्र पर पहुंचना है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ के अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये तो अभ्यर्थी को सुनिश्चित किया जाता है कि करना होगा कि परीक्षा कक्ष से छोड़ने से पूर्व OMR की मूल प्रति कार्य प्रति प्रश्न पुस्तिका परीक्षा की सौंप दी जाएगी। अब ये प्रश्न पुस्तिका और जो मेन कॉपी आप सबको जो टीचर को वापस देनी
देनी होगी, आप साथ में नहीं लेके जा सकते। ऐसा न करने पर यह अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बड़ी चीज़ हम ये देख लेते हैं। प्रतिबंधित वस्तुएं जो है परीक्षा केंद्र पे आप नहीं ले जा सकते, जैसे कि कोई भी वस्तु, अभी आपको सब देख लेना है, कैलकुलेटर वगैरह सब इसके अंदर आता है, चश्मा है, बेल्ट है, फैंसी चश्मा है ना वो वाला, मुद्रित लिखित कुछ कागज ज्योमेट्रिक है आदि है, पेंसिल बॉक्स है, वो नहीं ले जा सकता। सिंपल आपको एक ब्लो पेन ले जाना है और कुछ नहीं ले जाना है। आपको संपूर्ण जो इन चीज़ों को मानचित्र लिखा है वो सभी चीज़ें देख लीजिए। हाँ ठीक है, इसमें परीक्षा के लिए अनुचित साधन, अभी ये जो जितने हैं वो आप देख लेना एक बार। अब इसमें लिखा है कि जो प्रवेश परिणाम है वो कब आएगा। देखो, समान अंक प्राप्त करने में मेरी निर्धारण, यदि आपको प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि अटल बिहार वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी कब घोषणा होने वाली है सारी चीज़ें। और प्रवेश पत्र जो है आपको परीक्षा, जिसने प्रवेश परीक्षा में जीव विज्ञान में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जिसके 50 ऐसे विद्यार्थी जिनमें प्रवेश परीक्षा में रसायन विज्ञान में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, भौतिक विज्ञान में, नर्सिंग एप्टी और अंग्रेजी में ज़्यादा अंक प्राप्त किए, अधिक आयु हाई स्कूल। अब इसमें लिखा है, यह क्या लिखा है देखो, समान अंक प्राप्त करने में मेरिट का निर्धारण, CNT में यदि 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी अधिक परीक्षार्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में योग्यता का निर्धारण कैसे होगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। ठीक है ना, यदि कोई बच्चा समान अंक प्राप्त करता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी प्रवेश के लिए, फिर आपको कॉलेज आवंटित की जाएगी। महत्वपूर्ण सूचना, ये लास्ट पेपर है कि किसी भी, क्या लिखा है कि किसी भी विवाद की स्थिति, माननीय कुलदीपक, इससे आप जो ABU जो वेबसाइट है उसके जो पदाधिकारी है उनको अंतिम रूप से होगा निर्णय होगा। किसी भी कानून विवाद की स्थिति न्याय और क्षेत्र में माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ लखनऊ होगा, और सूचना में बुलेटिन बी जो विवाद का अंग्रेजी स्मरण में ही सही माना जाएगा। मेन जो इसमें सब्जेक्ट माना गया वो इंग्लिश है। यदि कोई भी चीज़ आपको गलत हो रही है तो पहले आप इस जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है, वो क्वेश्चन हिंदी में अलग लिखा है और इंग्लिश में अलग लिखा है, तो ये दोनों में क्या है, हिंदी में गलत हो सकता है लेकिन इंग्लिश वाला आपको लास्ट मान्यता प्राप्त होगी। यानी हिंदी वाला गलत है और इंग्लिश वाला पूरी सही लिखा है तो इंग्लिश वाला मान्य रखेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला गलत नहीं छपता है लेकिन हिंदी वाला कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बस यही बात है। और पूरा फार्म आ सकता है तो फार्म भर लीजिए टाइम के ऊपर। मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कैसे करना है, मेन चीज़ें। यदि कोई भी अभी भी डाउट है तो कुछ नहीं करना, आपको मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी जैसा भी विषय पे आपको डाउट है, जैसे कि आप देख लो सिंपल चीज़ें, कोई बच्चे को यदि फार्म भरने के ऊपर डाउट है तो आप फार्म के ऊपर आप लिख सकते हो फार्म उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग फॉर्म आवेदन भरने के चरण #com, ये आपको लिखना है #com। अब जैसे ही मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो अगला वीडियो में उसी पॉइंट के ऊपर लेके आ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि फॉर्म के चरण कैसे हैं और फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। कम टू बैक वीडियो। चलो बच्चा, आपको पता है मैं वीडियो को पूरा दिखा दिया है, लेकिन इसमें जो बदलाव हुआ है, जो छोटा सा बदलाव ये हुआ है, यानी आपको पहला मेरे हिसाब से 2-3 घंटे का एग्जाम होता था, लेकिन अब सिर्फ 140 मिनट का कर दिया है, यानी कि 2 घंटे और 20 मिनट या फिर 20 मिनट का कर दिया है। तो करीबन 20 मिनट या 140 मिनट हो गए, फिर 6, 12 और 140 मिनट हो गए। तो आपका कुल मिला के 140 मिनट का एग्जाम कर दिया गया है। क्वेश्चन भी जो है, नंबर ऑफ द क्वेश्चन भी आपका घटा दिए गए हैं। क्यों किया है? क्योंकि जो क्वेश्चन बड़े आते थे 3-3 घंटे बच्चों को मतलब वहाँ पर परेशान होना पड़ता था, इसलिए वह जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा क्वेश्चन और घटा दिया, टाइम घटा दिया है। और आपको नेगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब से नहीं है। अब की बार क्वेश्चन जो है 11-12 के दोनों के आने वाले हैं। अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। फार्म कब फिल होंगे वो भी बताया, लास्ट तारीख है वो भी बता दी मैंने। एग्जाम कब होंगे वो भी बता दी, 21 मई को है। सारी चीज़ मैंने बता दी है। प्रमाण पत्र कब जो है आपके एडमिट कब आने वाला है। बात आपको ये रखना है कि जो फार्म फिल करने जा रहे हो आप, तो फार्म जो है सही तरीके से भरना है आपको। फार्म फिल सबमिट करने से पहले, यानी फॉर्म फीस भरने से पहले आपको बार बार इस फार्म को देखना है कि मेरा फार्म सही है या फिर गलत। कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो री विंडो फार्म ओपन की जो है वेबसाइट वापस खुलेगी 21 मतलब कुछ दिनों के बाद में। फार्म में मैंने बताया वो देख लेना, और वो भी आपको चीज़ जो है ध्यान रखनी है। और तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कम टू बैक वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दे, लाइक कर दे। और कोई भी आपको डाउट है तो कुछ नहीं करना है, मेरे हैशटैग मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जो भी डाउट है तो उसके अंदर आपको सिर्फ हैशटैग और जो इसमें डाउट है वो डाउट आपके इसके आगे या फिर पीछे लिख के भेजना है। मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा या फिर आपसे पर्सनल मैं आपसे बात करके बता दूंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कम टू बैक वीडियो।